तो इमेजिन करो अगर सुपर हीरो सच में एग्जिस्ट करते, हमारे बीच में होते, तो क्या वो दुनिया को बचाते या दुनिया को अपनी जेब में डालते। अब ये कैसा सवाल है यार, सुपर हीरोज हैं तो दुनिया को तो बचाएंगे ही ना, उनका तो काम ही है बुराई से लड़ना। लेकिन ऐसा सच नहीं मेरे दोस्त। मार्वल और डीसी की मूवीज को देख देख कर हमें ऐसा लगने लगा है कि अगर सुपर हीरो सच में भी एग्जिस्ट करते तो वो अच्छे ही होते, बुराई से लड़ते और सिर्फ अच्छे ही काम करते। लेकिन ऐसा सच नहीं है और यही दिखाया गया है हमें दी बॉयज के वर्ल्ड में। एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरोज है तो सही, पर सेवियर्स नहीं, सिर्फ सेलिब्रिटीज। मार्वल के हीरोज दुनिया बचाते हैं, लेकिन दी बॉयज के हीरोज दुनिया को बेचते हैं। तो हाँ फिर भाई, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों दी बॉयज की दुनिया मार्वल और डीसी की दुनिया से ज्यादा रियलिस्टिक है। अगर सुपर हीरोज रियल में एग्जिस्ट करते तो वो दी बॉयज के सुपर हीरोज की तरह होते, ना कि मार्वल और डीसी की तरह। तो हाँ फिर भूले भटके यहाँ तक आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बाज गाइज, जहाँ हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बाज के साथ। तो देखो, मार्वल और डीसी ने हमें एक फैंटेसी दी, हीरोज जो सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ते हैं, सच के लिए लड़ते हैं। स्टीव रॉजर्स जिसके लिए ट्रुथ सबसे बड़ी एक शील्ड थी, बैटमैन जो क्रिमिनल से लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और स्पाइडरमैन जो कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रियल वर्ल्ड में पावर के साथ आएगी सिर्फ ईगो, कंट्रोल और ग्रीड। देखो, दी बॉयज के यूनिवर्स में हीरो होने का मतलब है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स और एक पीआर टीम जो तुम्हारी हर गलती को कवर करे। यहाँ हीरो होने का मतलब है रेपुटेशन मेंटेन करना, ना कि ह्यूमैनिटी को बचाना। और ये हमने अच्छे से सीरीज में देखा भी है कि कैसे होमलैंडर कैमरे के सामने स्माइल करता रहता है, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। तो दी बॉयज में जैसा कि हमने देखा है, सारे सुपर हीरोज को कंट्रोल करने के लिए एक ही कंपनी है, वॉट इंटरनेशनल, एक कंपनी जो हीरोज को बनाती भी है और उन्हें बेचती भी है। सोचो अगर रियल वर्ल्ड में भी सुपर हीरोज होते तो क्या गवर्नमेंट उन्हें फ्री छोड़ देती? बिल्कुल नहीं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए $बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट बनते, वेपन्स की टेस्टिंग होती और उनके पावर्स के पेटेंट फाइल होते। मार्वल में भी हमें वैसे तो शील्ड दिखाई गई है जो प्रोटेक्शन के लिए बनी है, लेकिन बॉयज में वॉट एक एजेंसी है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनी है। और सच्चाई तो ये है कि रियल लाइफ में अगर सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते तो वॉट जैसी कंपनी ही होती, ना कि शील्ड जैसी, क्योंकि इन दी एंड देखते तो सब अपना फायदा ही है ना। और ये हमें दी बॉयज में अच्छे से दिखाया गया है। अब हम ये जानते हैं कि हर हीरो के अंदर एक इंसान तो जरूर होता है, और जब उस इंसान को मिलती है अनलिमिटेड पावर्स तो उसके अंदर का सबसे डार्क वर्जन बाहर आता है। होमलैंडर चाहता है प्यार, पर उसका ईगो उसे कभी वल्नरेबल होने नहीं देता। ए ट्रेन इनसिक्योर था क्योंकि फेम छूटते ही लोग नए हीरो को ढूंढने लग गए और उसे वर्शिप करने लग गए। देखो, अब ये लोग विलन्स नहीं हैं, सिर्फ हम जैसे आम लोग हैं जिनके पास पावर्स हैं, और शायद हम भी रियल लाइफ में पावर्स के साथ ऐसा ही रिएक्ट करते। रियल वर्ल्ड में भी तो यही होता है ना, पावर मिलते ही लोग बदल जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो या बिलियनियर्स हो। बस थोड़ी सी सुपर पावर्स मिसिंग है, बाकी तो सब सिमिलर है। तो मार्वल, डीसी और दी बॉयज में डिफरेंस क्या है? देखो, मार्वल में लोग हीरोज को वर्शिप करते हैं और वो वर्शिप सेफ भी लगती है क्योंकि हीरोज सच में अच्छे होते हैं। लेकिन दी बॉयज में लोग हीरोज से डरते भी हैं, फिर भी उन्हें वर्शिप करते हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इंसान को हमेशा एक आइडल चाहिए होता है, चाहे वो डेंजरस ही क्यों ना हो। होमलैंडर के लिए लोग चीयर करते रहते हैं, इसके बावजूद वो पब्लिक में किसी को मार भी क्यों ना दे। और ये फिक्शन नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। दी बॉयज एक वार्निंग है, जब हीरो और गवर्नमेंट एक साइड हो जाएं तो सच की आवाज को दबा दिया जाता है। वॉट अपने हीरोज को ब्रांड बनाता है, जैसे पॉलिटिशियंस अपने स्लोगन्स। पेट्रियोटिज्म बेचना इजी होता है, ट्रुथ दिखाना मुश्किल। कंपेयर करो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, वहाँ डिबेट है, आइडियोलॉजी है, बट इन दी बॉयज इट्स नॉट अबाउट आइडल्स, इट्स अबाउट कंट्रोल। और ये कंट्रोल रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। जो लोग पावर में होते हैं वो हमेशा नरेटिव लिखते हैं और बॉयज सिर्फ उस नरेटिव को मिरर दिखाता है। जहाँ पर मार्वल और डीसी ने हमें होप दी, वहीं पर दूसरी तरफ बॉयज ने हमें सच्चाई दिखाई। दी बॉयज ने हमें दिखाया कि एक सिस्टम कभी भी सुधरता नहीं है, वो सिर्फ नए मास्क के साथ वापस आ जाता है। तो मार्वल और डीसी ने हमें क्या सिखाया? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दी बॉयज ने हमें सिखाया विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट करप्शन। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, बस दुनिया अलग है। जहाँ पर एक तरफ मार्वल डीसी दिखाते हैं कि कैसी दुनिया हम चाहते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ दी बॉयज दिखाता है कि अगर सुपर हीरो सच में एग्जिस्ट करते तो कैसी दुनिया हमें मिलती। तो हाँ फिर भाई, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल पे और भी ढेरों सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सिर्फ तुम्हारे लिए, जाकर उन्हें भी चेकआउट करो। तब तक मैं मिलूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ।